हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में जो आपका साइंस का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नेम है आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, जो इसमें सबसे पहली लाइन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम अटोमिक नंबर। ये देखो, अब ये चीज़ आपने समझनी है, हैविंग सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखो इसका मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है, उसके मान लो मेरे पास 3 एटम्स हैं, तीनों का अटोमिक नंबर तो सेम होगा, H1 H1 H1, लेकिन उनका जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जांपल्स आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। तो मैं आपको इसकी और भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। तो इसके अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो हम देखते हैं वो कौन सी हैं। इसकी जो और एग्जांपल्स हैं वो हैं, देखो, कार्बन C612 C614। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर है 6, लेकिन उसका जो मास नंबर है दैट इज़ 12 और 14। इट मे बी 12, इट मे बी 14। तो ये आइसोटॉप्स की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि आइसोटॉप में देखो एटॉमिक नंबर सेम होता है, क्योंकि वो दोनों ही कार्बन है तो उनके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आ सकता कभी, लेकिन उनका मास नंबर चेंज हो सकता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8-16, ऑक्सीजन 8-18, ये एग्जांपल होगी। ठीक है, इसकी और एग्जांपल है क्लोरीन 17-35, क्लोरीन 17-37। सो मैनी एग्जांपल्स आर देयर। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आइसोटॉप के बहुत से पेयर्स हैं। सो आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी एग्जांपल याद रखनी है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में ही आपकी एनसीईआरटी बुक में एक दिया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। अब जैसे देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, अब क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स हैं वो एक तो 35 मास वाला होता है, एक होता है 37 मास वाला। तो इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक का मास होता है 35 और दूसरे का मास होता है 37। अब जो 35 वाला मास वाला और 37 मास वाला, ये दोनों आइसोटॉप्स जो होते हैं, जब हम इनकी रेशो देखते हैं, इनकी रेशो होती है 3:1। ये हमें एटमॉस्फेयर में 3:1 में मिलते हैं। 3:1 का मतलब हो गया कि टोटल का ये 75% होता है और ये 25% होता है, क्योंकि अगर आप 75/25 की रेशो निकालोगे दैट इज 3:1। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ एवरेज एटॉमिक मास, कि जो एलिमेंट्स आइसोटॉप्स की फॉर्म में हमें एटमॉस्फेयर में मिलती हैं उनका हमने एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना होता है। क्या करो आप, जैसे पहला आइसोटॉप है उसका मास है 35, वो हमें 75% मिलता है तो 75/100, प्लस दूसरे का मास है 37, वो हमें 25% मिलता है तो 25/100। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेने के बाद तो आपका जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा दैट विल बी 35.5U। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करूँगा, 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, 35 को 75 से मल्टीप्लाई कर देना और प्लस 37 को 25 से कर देना और दोनों को 100 से प्लस करके 100 से डिवाइड कर देना, तो ये उनका एवरेज एटॉमिक मास आ गया। तो ऐसे आपकी बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस होंगे। अब हम आगे करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। अब जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकली वो सेम होती हैं। वाई आइसोटॉप्स आर केमिकली सेम,
अब जैसे कार्बन C612 है, अब यहाँ पे C614 है। अब जब आपको पता है इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो 2,4 है, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। तो इसका मतलब जब इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 4 है, बिकॉज दोनों कार्बन हैं, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि ये केमिकली सेम होंगे और फिजिकली डिफरेंट होंगे, है ना। केमिकली सेम होंगे, फिजिकली क्यों डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसका मास 12 है और इसका मास कितना है, 14 है। अब यहाँ पे आपकी बुक में जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं उन्होंने लिखा है आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का जो आइसोटॉप है इसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। कहाँ पे, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आप ध्यान से देख भी सकते हो, लिखा भी पड़ा है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपका पहला यूज़ हो गया। दूसरा वो कहते हैं कोबाल्ट का जो आइसोटॉप है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, कैंसर। तीसरा, अब जो आयोडीन का आइसोटॉप है वो ग्वाइटर, ये गले के साथ हमारे एक रिलेटेड डिजीज़ है स्वोलन नेक, तो आयोडीन ग्वाइटर के साथ रिलेटेड है। एक होता है कार्बन, आइसोटॉप ऑफ कार्बन यूज्ड एज कार्बन डेटिंग, कि जो फॉसिल्स की एज फाइंड करते हैं हम, फॉसिल्स की एज फाइंड करने में हमें कार्बन 14 आइसोटॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारे फॉसिल्स होती हैं, पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो उसमें हम कार्बन 14 देख के उसकी एज फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आइसोटॉप्स। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोबार्स। अब जो आइसोबार्स करने के बाद जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा आइसोबार्स। देखो वहाँ पे आइसोटॉप की डेफिनेशन आपने क्या लिखी थी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। बस यहाँ पे सेम है वहाँ डिफरेंट कर दो, यहाँ पे डिफरेंट है वहाँ सेम कर दो। वहाँ था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यहाँ पे लिखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। वहाँ पे लिखा था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, बट सेम मास नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी सिंपल, कि इसमें कोई एग्जांपल जैसे आर्गॉन कैल्शियम, इसका मास है 18, इसका मास है 20, लेकिन दोनों का जो एवरेज एटॉमिक मास है सॉरी जो मास होगा दोनों का 40 होगा। अब यहाँ पे पहली लाइन में चेंज आ गई, वहाँ पे था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यहाँ पे आ गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब यहाँ पे आर्गॉन एक कैल्शियम है, ठीक है, वहाँ पे दोनों कार्बन होते थे, तीनों हाइड्रोजन होते थे, आइसोटॉप्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन आइसोबार्स में क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दोनों डिफरेंट है, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, बट सेम मास नंबर, लेकिन इनका मास जो होता है वो सेम होता है। ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। तो इसके साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। व्हाट यू हैव लर्नड, इसके बारे में आप ज़रूर रीड कर लिया करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।